पाकिस्तान से तो हम भारत के लोग लड़ लेंगे, लेकिन भारत के अंदर जो पाकिस्तान के सपोर्टर, उनके चमचे दोगले भरे पड़े हैं, उसका क्या। 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के अंदर, जो नेता, अभिनेता या फिर जनता, जो पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करता है। पहलगाम में जो वीडियो वायरल यहाँ पे हो रहा है, जो लेडी कह रही है कि आतंकवादी ने उन्हें बोला कि आप हिंदू है कि नहीं तो मार दिया, ये तो जांच का विषय है, हम कैसा मान लें वो सही कह रही है कि गलत कह रही है। ऐसा तो वीडियो खुलेआम, ये तो वीडियो नहीं हुआ कि जिसने मारा उसका कोई वीडियो अब तक फुटेज आया, तो ये जांच का विषय, ये जांच होना चाहिए कि उसने बोला कि नहीं बोला। 20 करोड़ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। खाता है भारत का गद्दार और गाता है पाकिस्तान का। ऐसे गद्दार भारत में छिपे हैं। ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप, ये सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप, मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते तो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर, हाँ। अपने मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। ये पहलगांव में जो हमला हुआ, इस हमले के बाद विधवा महिलाएं, बच्चे चीख चीख कर, रो रो कर कह रही हैं कि सिर्फ इसलिए गोली चलाया गया, गोली से मार दिया गया कि हम हिंदू हैं, ईसाई हैं, हमें कलमा पढ़ना नहीं आता है। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा, पप्पू यादव और कई ऐसे नेता, कई ऐसे अभिनेता, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जैसा क्या है, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। जो है ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। भारतीय है? अरे जाहिलो, गद्दारों, शत्रुघ्न सिन्हा को क्या कहा जाए। भारत ने शत्रुघ्न सिन्हा को क्या कुछ नहीं दिया है, चाहे वो नेता रहें या अभिनेता रहें। लेकिन वो क्या बोलेंगे? क्या दुनिया को नहीं पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा का दामाद कौन है? उन्होंने अपना मजहब बदल दिया है। नाम रख लेने से क्या होगा, सबको पता है। पप्पू यादव को नहीं पता है कि जो बच्चे बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही है रो रो कर, वो गलत है। ये बीजेपी के लोग हैं। लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर जो भारत के खाकर चंद वोट के लिए अपना धर्म, ईमान सब कुछ बेच कर बैठा है। खैर, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा, भारत के उन तमाम लोगों को जो अपने देश से प्रेम करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब को सचमुच मानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान गलत हैं। कश्मीर में एक मुसलमान ऐसा भी मारा गया जो हिंदुओं को बचा रहा था। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन मुसलमान गद्दार भी तो है। कश्मीर में ये जो 3-4 मुसलमानों के घर नस्ता नाबूद किया गया, ये गद्दार ही तो है। और कौन है ये? इसके बारे में क्या कहा जाए। राहुल गांधी को मिलने के लिए जो देश के अंदर ईसाई और हिंदुओं का कत्ल किया गया, उनसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, कश्मीर मिलने जाते हैं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन देश के लोगों को यह तय करना होगा कि 20 करोड़ में से महागठबंधन के कितने नेता हैं, कितने उनके सपोर्टर हैं और कितने उनके जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। इन सबको देखना होगा। भारत के उन देशभक्तों को, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, आज भारत के वो जो सच्चा मुसलमान है, उसके आंखों में भी आंसू है, खून के आंसू बह रहे हैं कि हम भारत में रहकर हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं और तुम
कभी मुसलमान नहीं हो सकते, जो सिर्फ इसलिए लोगों को कत्ल कर दिया कि वो हिंदू हैं, कलमा नहीं पढ़ सकते हैं। लानत है ऐसे मुसलमानों को। लेकिन उन मुसलमानों को ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये भाजपाई हैं। अरे भाजपाई नहीं है, ये देशभक्त है जो अपने देश के नागरिकों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दोगले तो तुम लोग हो जो चंद वोट के लिए, पाकिस्तान से फंड के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हो। तो देश के लोगों को अब ये देखना और समझना होगा कि देश हित के लिए कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन पार्टी है, उसको चिन्हित करके देखना होगा। ओवैसी जैसे नेता इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, अभी तक ओवैसी जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं दिल से कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है हम इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। किसी को धर्म के नाम पे गोली मार दिया जाए ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कुछ हिंदू सनातनी लीडर जो है, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई लीडर ऐसे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, बच्चे महिलाएं रो रो कर कह रही है, और इसके बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बिहार के तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी यादव का कभी बयान ये आता है कि एक मुसलमान को बचाने के लिए 5-5 हिंदू खड़े हैं, आज वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का बात है, और देश की बात के साथ सारा नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एकजुट होना चाहिए। तेजस्वी यादव, ओवैसी जैसे लीडर सवाल आज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इन लोगों ने अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और ये वही गद्दार है जो सेना पे सवाल उठाता, इंडियन आर्मी पे, कि सबूत क्या है। और इतना ही नहीं, इतने लोगों को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया गया कि कलमा पढ़ने नहीं आता है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं, हिंदू मुसलमान जैसा कोई बात ही नहीं है। मतलब हद हो गई एकदम। जानबूझकर कैसे कोई इतना झूठ बोल सकता है? कैसे? पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया ये मान रहा है कि ये मानवता का हत्या किया गया है, ये कुछ लोगों की हत्या नहीं है, ये पूरी दुनिया के मानवता की हत्या है। ये सिर्फ इसलिए कि वो कलमा नहीं पढ़ सकता है, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए उसके परिवार से उसको अलग कर दिया गया। पूरी दुनिया थू थू कर रहा है पाकिस्तान के ऐसे आतंकियों पे, पूरा पाकिस्तान पे। पूरी दुनिया आज कह रहा है कि पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा, पाकिस्तान सही देश नहीं है, और भारत कभी भी अटैक कर सकता और करेगा। तो इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, कौन मुनिब्बर, इसका नाम लेने, इज्जत से नाम लेने की जरूरत नहीं है, और जितने भी बड़े लीडर, आर्मी ऑफिसर, इन सबको अपने ही शक्तियों पे भरोसा नहीं है। भले वो भारत को धमकी दे रहा है कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये करेंगे, हमारे पास मिसाइल है, ये है, वो है, लेकिन उसे अपने ही शक्ति पे भरोसा नहीं है। वो अपने परिवारों को विदेश भेज रहा है कि चले जाओ, वहां सुरक्षित रहोगे, यहां खतरा है, इंडिया, भारत कभी भी अटैक कर सकता है। और जब मोदी ने कहा है तो होगा, लेकिन इंतजार करो। अब सवाल ये उठता है कि हम पाकिस्तान से तो लड़ लें, पाकिस्तान से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पानी रोकने की भी सिर्फ बात हुई है, अभी रोका नहीं गया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। का इंडिया के, भारत का कोई भी नेता, सत्ताधारी अभी जंग की बात नहीं की है, सिर्फ ये कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जंग की बात नहीं कही गई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चोर के दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हो चुका है कि पानी रोकेगा तो हम खून बहाएंगे, अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, हमारे पास ये परमाणु है, फलना है, ढिंका है। तो अपने परिवारों को विदेश क्यों भेज रहे हो? उन सबको रोक कर रखो पाकिस्तान में कि हमारे पास मिसाइल है, हम तो बचा लेंगे, सबको बचा लो। ये जो
8 मिनट 9 मिनट तक आपने जो कुछ भी सुना, ये अगर भारतीय जो देशभक्त है उसके अंदर ये ऊर्जा भर देगा, लेकिन जो देशद्रोही है उसे मिर्ची लगेगी जबरदस्त, क्योंकि गद्दारों को तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी। उसका एजेंडा जो बंद हो गया, चलेगा कैसे? अब सवाल यह है कि देश के नागरिकों को तय करना है कि ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है। ये गद्दार है और गद्दारी इनके खून में, इनके डीएनए में है। और जाहिर सी बात है कि जो इंडियन आर्मी से सबूत मांगे, जिन लोगों ने अपना परिवार गंवा दिया हो, उनसे सबूत मांगे कि क्या हिंदू मुसलमान पूछकर मारा गया। अभी भी सबूत मांगा जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों का हौसला बढ़ेगा और घर में घुसकर, अरे आज मोदी हैं, योगी हैं, अमित शाह हैं, तो कम से कम भारतीय के साथ डटकर खड़े हैं और पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के चाहे जिस कोने में जाकर छिपोगे, वहां से ढूंढ निकालेंगे, खींच कर लाएंगे। पाताल में भी छिपे को वहां से भी निकाल कर मारेंगे। लेकिन इतना बोलने वाला भी कोई लीडर भारत में जन्म नहीं लिया अभी। अब तक जो भी सरकार रही भारत के अंदर, किसी ने ऐसा नहीं कहा। वो तो जाकर यूएन में जाकर रोता था कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन ये आज की भारत है, मोदी की भारत है और करारा जवाब देना जानता है। भले ही जवाब देने के बाद भी कुछ लोगों को सबूत चाहिए, तो कुछ चीजें सीक्रेट होती है। मानो या ना मानो, जो सीक्रेट है वो है। देश के लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी जो करेगा वो सही करेगा, हमें भरोसा है।